क्वेश्चन नंबर 13 अगेन सपोर्ट मटेरियल बना रहे हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है इफ 1 0 ऑफ px पॉलिनोमियल, वो नहीं बोलता आप तो बोलिए px क्या है, आप जानते हैं पॉलिनोमियल, जिसके एक्सप्रेशन क्या देखिए आपको 4x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 8k स्क्वायर माइनस 40k ब्रैकेट क्लोज इनटू में x माइनस 9। चेक करना मैंने सही लिखा है क्या? ये एक्सप्रेशन ठीक लिखिए ना, इज नेगेटिव ऑफ द अदर। तो क्या समझ आया? वो कहता है इस पॉलिनोमियल px का एक जीरो नेगेटिव है किसका? ऑफ द अदर, मतलब इसके दूसरे जीरो। ऑफ कोर्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो जीरो होंगे। और हमें क्या कहता है कि इफ वन जीरो ऑफ px पॉलिनोमियल हैविंग द एक्सप्रेशन जो आगे लिखी हुई है इज नेगेटिव ऑफ द अदर, कि अगर इस पॉलिनोमियल का एक जीरो इसके दूसरा क्या जीरो का नेगेटिव है तो क्या निकाली? एक k की वैल्यू निकाली। तो एक हिंट तो दे दी, ये बिल्कुल हमने जो पहला सवाल किया था उसकी तरह है, जहां फिर से k निकालना था और कहा था कि उसका एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो हमने इसका इस्तेमाल किया था। अभी भी हमको k निकालना है बोले तो इसमें एक टर्म गायब है, दैट इज k किसमें आ रहा है? x का कोफिशिएंट b में गायब है k। और हमें k कब निकालना है? जब इसके जीरो का रिलेशन पता है। जीरो का रिलेशन क्या पता है? कि इसका एक जीरो दूसरे का नेगेटिव है। तो चलो अच्छी बात है, तो लेट करते हैं फर्स्ट जीरो आइडियली हम अल्फा मान लेंगे। अब तो सेकेंड जीरो आइडियली बीटा होता है, बट हमें बोला गया है कि एक जीरो दूसरे का नेगेटिव है, तो अगर मैंने पहला अल्फा माना है तो दूसरा जीरो बीटा क्या है? पहले वाले अल्फा का नेगेटिव है, दैट इज माइनस अल्फा, है कि नहीं? अच्छा, तो ये जानकारी भी रहेगी मेरे पास। अच्छा, अब पॉलिनोमियल px क्या है मेरे पास? पॉलिनोमियल px जो है मेरे पास दैट इज 4x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 8k स्क्वायर माइनस 40k ब्रैकेट क्लोज इनटू में x माइनस 9। आई थिंक पहले देखो क्या ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है? हाँ है, दैट इज है बच्चा 4x स्क्वायर, x स्क्वायर टर्म का कोफिशिएंट 4 साफ साफ दिख रहा है, दैट इज होल b x वाला टर्म। ये x और x का कोफिशिएंट जो है सबका सब क्या है बेटा? b है। क्या है? b है। और ये कांस्टेंट टर्म c है। तो निकालो अल्फा प्लस बीटा। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। हाँ, अल्फा प्लस बीटा से आ रहा है, मुझे दिख रहा है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी बाय ए। इस केस में अल्फा है अल्फा, बीटा क्या है? बीटा इज नेगेटिव ऑफ अल्फा, उसने खुद बोला, तो बीटा क्या हो जाएगा? माइनस अल्फा। ठीक है। अच्छा, इज इक्वल टू माइनस ऑफ द रिलेशन और माइनस बीटा करना, माइनस बी करना है। बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स और एक्स का कोफिशिएंट क्या है? माइनस ब्रैकेट में 8k स्क्वायर माइनस 40k। बोलो हाँ कि नहीं? और डिवाइड बाय ए कितना बेटा? 4, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब अल्फा प्लस माइनस अल्फा दैट इज अल्फा माइनस अल्फा, बोले तो जीरो हो गया ये। तो यहां ब्रैकेट खोलो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट विल बी 8k स्क्वायर माइनस 40k। और नीचे क्या है बेटा? 4, है कि नहीं? अब अगर नहीं दिखा छोटी कनिष्का खनक, कोई नहीं, अब दिखता होगा, है ना? बोला करो, नहीं दिखता नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना वाला बोलना चाहिए, चुप नहीं रहना चाहिए। अब ये जो 4 आया बेटा खनक, ये 4 यहाँ जीरो से मल्टीप्लाई होगा, जीरो हो जाएगा, और ये जीरो हो जाएगा, तो ये 8k स्क्वायर माइनस 40k विल बी इक्वल टू जीरो, जिसको मैं ऐसे लिखूं क्या? 8k स्क्वायर माइनस 40k इज इक्वल टू जीरो। और यहां से थोड़ा ध्यान देना, इस सवाल में भी कैच है, बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं मैं उसकी डिस्कशन करूंगा। देखो कुछ बच्चे इसको ऐसे करेंगे, 8k स्क्वायर, बोला भैया माइनस 40k, यहां जाके प्लस 40k, फिर कहेगा भैया देखो k स्क्वायर का मतलब क्या है? k इंटू के, एक k से k कट गया, नहीं कट गया, तो क्या आया? 8k इज इक्वल टू 40, क्योंकि k स्क्वायर इज k इंटू के, एक k से k कटा, और k कितना आ गया? 40 डिवाइड बाय 8, और k आ गया 5। गलत है? गलत है, ऑब्वियस सी बात है। नियम सीख लो, नियम सीख लो। आपको लग रहा है कि सही है, दैट इज लॉजिकली इनकरेक्ट, और मैं कहूंगा मैथमेटिकली भी इनकरेक्ट है। आप जो k वेरिएबल निकाल रहे थे उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। ये ऐसा नहीं आया था कि 8, ये अगर ऐसा आया होता ना 8k
प्लस 40 इज इक्वल टू समथिंग या 0, तब तो बनता है सेंस, क्योंकि के की इक्वेशन जो वेरिएबल के निकाल रहे हैं उस के की कैसी इक्वेशन बन रही है, लीनियर। अब वहाँ निकालते हैं ऐसा, अभी आप के वेरिएबल निकाल रहे हैं बट के की जो इक्वेशन बनी, क्योंकि जो के आया वो इक्वेशन के फॉर्म में ही आया फिलहाल तो, बट के जो निकाल रहे हैं वेरिएबल उसकी जो खुद की इक्वेशन बन रही है दैट इज क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक के तरह से होगा, ऐसे नहीं निकलेगा। क्वाड्रेटिक है मतलब 2 फैक्टर में टूटेगा और 2 के लिख लेंगे, एक सॉल्यूशन है ही नहीं, तुम कहाँ से निकाल रहा है। ठीक है, कैसे करेंगे, एनसीईआरटी का सॉल्व कराया था, अब फैक्टराइज तो हो नहीं पाएगा, क्वाड्रेटिक जरूर है बट क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगा के फैक्टराइज कर लूँ, तो क्या करेंगे, दोनों में से कुछ कॉमन निकल सकता है कि नहीं। क्या निकल रहा है कॉमन, 8k² और -40k में से कॉमन निकल रहा है 8k ही इन दो टर्म का एचसीएफ है, सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड करेगा। तो जो एचसीएफ होता है वो कॉमन निकालते मतलब बाहर मल्टीप्लाई करते हैं और उसी से अंदर डिवाइड करते हैं, तो 8k कॉमन आया। अब क्या किया, 8k² में से 8k कॉमन लिया, मतलब 8k से बाहर मल्टीप्लाई कर दिया, तो अंदर 8k से डिवाइड किया किसको, 8k² को, कितना आएगा के, शाबाश, थोड़ा ब्रैकेट चेंज कर लेते हैं। अब -40k में से क्या कॉमन निकाला बाहर, 8k कॉमन निकाला, मतलब बाहर इसमें क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं 8k, तो बेटा अंदर 8k से डिवाइड कर, कितना आएगा -5, शाबाश, 2 फैक्टर आ गए, एक 8k है और एक k - 5 है, इक्वल टू 0। आप जानते हैं 0 कैसे होगा, या तो 8k 0 हो जाएगा या k - 5 0 होगा। यहां से k कितना आया, 0 / 8 दैट इज 0, और यहां से k आया 5। अब ये 2 तरह का सवाल है, अगर ये सब्जेक्टिव पेपर में था सवाल तब तो इसके 2 सॉल्यूशन लिख रहा हूं, द वैल्यू ऑफ के इज 0 और 5, 0 भी है और 5 भी। अगर ये एमसीक्यू में आया, अब एमसीक्यू में हो सकता है कि 4 ऑप्शन में से 0 ऑप्शन में था ही नहीं, ऑप्शन सिर्फ 5 था तो 5 ही मारना है। ऑप्शन में हो सकता है कि 4 ऑप्शन में से 5 नहीं है, 0 है, 0 मार्क करना है। बट कभी अगर ऐसा होता है कि ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन ए में दे रखा है 5, ऑप्शन बी में दे रखा है 2, यहां दे रखा है 3, बच्चे ने ठग से इसको मार दिया, बोला 5 आया था, है ना। जो पहले तरीके से क्या, गलत तरीके से, गलत वाले तरीके से, बहुत फास्ट बोलता हूं, गलत वाले तरीके से 5 ही आया था, और पता लगा डी ऑप्शन तूने देखा ही नहीं, वहां लिखा है 0 और क्या ज्यादा सही है। तो आपको पूरा सॉल्व करना है, एमसीक्यू में रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है आप ऑप्शन के हिसाब चलेंगे, अगर दोनों रहेंगे तो उसको ही मारेंगे, और ऑप्शन में दोनों वाला ऑप्शन है नहीं, एक ही दे रहा है, तो या तो 0 देगा या तो 0 देगा या तो 5 देगा, तो मार्क कर लेना जो रहेगा वहां। ठीक है, तो ऐसा करता है। ठीक है, तो ये नहीं कि पहला ऑप्शन मैच किया सीधा मारा, क्या नहीं, सभी का सारे ऑप्शन देखने चाहिए। ठीक है, चलो उतार लो इसको, और क्या बोलेंगे। हाँ भैया, क्वेश्चन 16